अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा खबर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले देखते हैं ताज़ा खबर की हेडलाइंस। तेलंगाना में तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए मसाई जारी। गिफ्ट स्माइल के तहत तलबा में टैबलेट तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। विजया डेयरी को मुल्क में पहले नंबर पर ले जाया जाएगा। दूध की तमाम मसनूआत दस्तयाब। विजया आइसक्रीम पार्लर की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। अन्नमकुंडा जिला कलेक्ट्रेट में बंजर ज़राई अराजियात पर जायजा इजलास का इनेकाद। रियासती वज़रा ई दयाकर राव, सत्यावती राठौड़ और दीगर ने की शिरकत। स्मगल करके लाया गया सोना हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त। कस्टम के अहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद आने वाली खातून को किया गिरफ्तार। कांग्रेस सदर के इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी। 30-24 सितंबर पर 6 नामजदगी का इत्काल और 17 अक्टूबर को होगी रायदही। मुल्क भर में एनआईए की रेड्स, कई अफराद गिरफ्तार। दहशतगर्दी की फंडिंग करने वाले मुश्तबा अफराद के खिलाफ की गई कार्रवाई। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास का इनेकाद। हिंदुस्तान ने इजलास के दौरान कसीर जहती में इस्लाह के अज़्म का किया एआदा। और अब खबरों की तफसील में। वजीर आईटी व बल्दी नज़्म व नस्क केटीआर ने कहा है कि रियासत भर में तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए मसाई की जा रही है और तलबा में तख्लीकी सलाहियतों को सामने लाने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारा गांव हमारा स्कूल के तहत स्कूल्स की इमारत की मरम्मत के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। रियासती वजीर केटीआर ने सरसला जिले में गिफ्ट स्माइल के तहत तलबा में टैबलेट तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद हर जिले में मेडिकल कॉलेज कायम करना है। उन्होंने कहा कि गिफ्ट स्माइल के तहत सरसल्ला को 6 एम्बुलेंस गाड़ियां दी गई हैं। साथ ही माजूर अफराद के लिए 1200 ट्राई मोटरसाइकिल्स फराहम की गई। उन्होंने कहा कि इस वक्त वो गरीब तलबा को टैबलेट फराहम कर रहे हैं। जिला भर में इंटर के 6000 तलबा में टैबलेट तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि नए ख्यालात के साथ सामने आने वाले तलबा की हौसला अफजाई जरूर की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंदों को 20 लाख रुपए की रकम देती है। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि विजया डेयरी को मुल्क में पहले नंबर पर ले जाया जाएगा। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने महकमे के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी आधार सिन्हा, चीफ व्हिप विनय भास्कर, प्लानिंग कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार और एमएलसी बसवा राजू सराया के हमरा एनटीआर लुम्बनी पार्क के अंदर नए कायम करदा विजया आइसक्रीम पार्लर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनाक़दा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि विजया डेयरी जो कबल अज़ीं मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के दौर में खसारे में थी, तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद तरक्की की राह पर गामजन है और अब यह 750 करोड़ के कारोबार के साथ चल रही है। उन्होंने कहा कि माजी में विजया डेयरी की मसनूआत सबके लिए दस्तयाब नहीं थी, जबकि अब हम 1000 आउटलेट्स कायम करने के हदफ के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विजया डेयरी से हजारों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में दूध पैदा करने वालों के साथ एक इजलास का एहतमाम किया गया है। उन्होंने बताया कि दूध की वसूली की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। रियासती वजीर ने वाज़ेह किया कि दूध की तमाम मसनूआत हमारी विजया डेयरी में दस्तयाब है। हम उन मसनूआत को बाजार में दस्तयाब कर रहे हैं। డైరీనే ఇంకా ప్రమోట్ చేసేటువంటి అవకాశం మనకు మెండుగా ఉంటుంది కాబట్టి మరి ఇది చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతో కూడా మనం కార్యక్రమాలు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. దానికి మనకు
ఈ శతాబ్ద ఫ్రాంచైజీ వాళ్ళకు కూడా మనం జాయింట్ పార్ట్నర్షిప్ చేయడం మూలాన ప్రమోషన్ కూడా బ్రహ్మాండంగా పెంచుకొని ఈ రోజు ఉన్న టెక్నాలజీని పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగించుకొని ఆన్లైన్ డెలివరీ దాకా పోయేటువంటి పరిస్థితులను కూడా మరి తీసుకురావడం, ఎందుకంటే మార్కెట్ అట్లుంది. మరి మనం ఉన్న మార్కెట్ ని మనం ఆ విధంగా ప్రమోట్ చేసుకుంటే తప్ప ఇది ముందుకు వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి లేదు. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సెలవుతోంది రాజేంద్ర నగర్ ప్రాంతంలో 250 కోట్ల రూపాయలతో మెగా డైరీ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. మరి 5 లక్షల లీటర్ల వరకు మనం అక్కడ ఒక ప్లాన్ చేసుకుని మనం ముందుకెళ్తున్నటువంటిది మరి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి మనకు అవుట్లెట్లు ఏంటంటే రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాలలో టూరిజం కానీ టెంపుల్ ప్రదేశాలలో కానీ బ్రహ్మాండంగా మార్కెట్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు, జూ కానివ్వండి, ఇట్లా జనరల్గా ఎక్కువ రద్దీగా ఉండేటువంటి ప్రాంతాలలో అవకాశాలు కల్పించాలని చెప్పి మరి వివిధ డిపార్ట్మెంట్ల అధికారులను కూడా కోరడం జరిగింది. మరి ప్రధానంగా ఫస్ట్ అయితే మా మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హెచ్ఎండికి సంబంధించి మరి అరవింద్ గారు, సంతోష్ గారు మాకు ఈ స్థలాలను కూడా ఇవ్వడం అనేది నిజంగా శుభ పరిణామం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఇంకా భారీ ఎత్తున ప్రమోట్ చేయడానికి, రెండోది కోఆపరేటివ్ సెక్టర్ లో కూడా ముందుకు వెళ్ళడానికి తప్పకుండా మీరు చెప్పినటువంటి అభిప్రాయాన్ని ఏకీభవిస్తూ మనం వీలైనంత తొందరలో కొంత మనం కూర్చుంటే కొంత ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ हन्नमकुंडा जिला कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में बंजर ज़राई अराजियात पर जिलाई सतह की राब्ता कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ। इस इजलास में वजीर पंचायत राज, देही तरक्कियात ई दयाकर राव, वजीर कबायली बहबूद सत्यावती राठौड़ की जेर सदारत मुनाकिदा इजलास में जिला परिषद चेयरपर्सन जी ज्योति, रुकने असेंबली पेदी सुदर्शन रेड्डी, वरंगल मेयर गुंडुस सुधारानी, अजला वरंगल और हन्नमकुंडा के जिला कलेक्टर्स गोपी राजीव गांधी, हनुमंतु, कमिश्नर पुलिस तरुण जोशी, एटोरो नागारम, ITDA-PO अंकित, जंगलात, रेवेन्यू के अलावा मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। वजीर IT व बल्दी नज्म नस्क KTR ने कहा है कि तेलंगाना के किसी भी बीजेपी के जोकर में हिम्मत नहीं है कि वो मुतालबा कर सके कि हमारा हक क्या है। ये लीडर हमेशा गुजराती आकाओं की चप्पल उठाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वो तेलंगाना के हुकूक का मुतालबा करने की हिम्मत नहीं दिखा सकते। गुजरात मोदी के भक्तों का गढ़ बन गया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने साबिक रुकन कौंसिल व डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर N नागेश्वर राव के ट्वीट का जवाब दिया। उन्होंने वजीर मौसूफ को टैग करते हुए अपने अंग्रेज में किए गए ट्वीट में कहा था कि हमारी फिल्म RRR ऑस्कर की दौड़ में गुजराती फिल्म शेल्ब शो से पीछे रह गई। हमारे काजीपेट में कोच फैक्ट्री के कयाम से इनकार कर दिया गया। गुजरात को लोकोमोटिव फैक्ट्री हासिल हुई। हमारा हैदराबाद WHO के सेंटर से महरूम हो गया। यह सेंटर गुजरात के जामनगर में कायम किया गया। हमारे हैदराबाद के कायम बैनुल अक़वामी मसालिहती मरकज को गुजरात के गिफ्ट सिटी से मुसाबिकत का सामना है। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की जब्ती का सिलसिला जारी है। कस्टम के चौकस अहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए एक खातून को हिरासत में ले लिया, जिससे पूछगछ की जा रही है ताकि यह पता चलाया जा सके कि उसने सोने की स्मगलिंग किसकी ईमा पर की थी और इस जर्द धात को कहां पहुंचाया जाने वाला था। यह खातून फ्लाइट नंबर AI 952 के जरिए कल शब तेलंगाना के दारुल हुकूमत पहुंची थी। उसने जेरे जामा सोने के बिस्किट्स को छुपाया था, ताहम तलाशी मुहिम के दौरान उस सोने का पता चल गया। कस्टम के हुकाम ने जर्द धात के 300 ग्राम वजनी 3 बिस्किट्स को जब्त किया, जिनकी मालियत 15,45,000 रुपए है। हल्का असेंबली जुबली हिल्स के इलाके रहमत नगर डिवीजन के HF नगर में वाक़ दरगाह हजरत बाबा सैयद सलीम शाह कादरी का 64वें संदल शरीफ का एहतमाम किया गया।
दरगाह के सज्जादे मोहम्मद नईमुद्दीन मोहम्मद रहीमुद्दीन ने संदल की निगरानी की। इस मौके पर रुकन असेंबली जुबली हिल्स एम गोपीनाथ, रहमतनगर के कॉरपोरेटर CN रेड्डी ने दरगाह पर चादर गुल पेश की और फातिहा खानी भी की। बाद रुकन असेंबली एम गोपीनाथ ने मीडिया से खिताब भी किया। इस मौके पर TRS लीडर खान मोहम्मद नजीर, डिवीजन सदर मोहम्मद मंसूर खान नागराज के अलावा दीगर मौजूद थे। आज सलीम बाबा दरगाह हमारे जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सलीम बाबा दरगाह बहुत हद तक 64 इयर्स हुआ ये उर्स का। ये 64 इयर्स में अच्छा डेवलपमेंट हुए, अच्छा दिन भर दिन अच्छा डेवलप हो रहा। पहले मैं एक 6 साल पहले 7 साल पहले इधर आया, जब भी उतना डेवलप नहीं था। पहले टाइम मैं MLA होने के बाद पहला बोर यहाँ ही डला है, और ऐसा ये 7 साल में अच्छा तरक्की करे। नमाज के वास्ते भी पूरा क्लीनिंग ईदगाह के लिए भी अच्छा जगह बनाए। नेक्स्ट ईयर अब और बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसको रोड भी डाल रहे। रोड के हिसाब से इतना ट्रैफिक नहीं रहता, ऊपर भी यूज़ कर ले सकते। ये सलीम बाबा दरगाह का मेन इधर पब्लिक हमारे जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के एक आवाम पूरा अच्छा इधर आके वो प्रेयर कर लेके अच्छा। हैदराबाद में हिंद ऑस्ट्रेलिया खेले जाने वाले T20 मैचेस के टिकट्स की फरोख्त के आगाज के मौके पर जिमखाना ग्राउंड पर कशीदगी देखी गई। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने जुमेरात को 10 बजे दिन से ऑफलाइन टिकट्स की फरोख्त का ऐलान किया था, ताहम इसके बावजूद क्रिकेट के शायकीन जिमखाना ग्राउंड पहुंच गए। टिकट्स की फरोख्त 10 बजे दिन के बाद शुरू हुई। कतार में ठहरे अफराद टिकट काउंटर के खुलते ही उसकी तरफ दौड़ पड़े। इस दौरान शायकीन एक दूसरे को ढकेलने लगे। वहां मौजूद पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने की कोशिश की। क्रिकेट शायकीन के बेकाबू होने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। टिकट के हुसूल के ख्वाहिशमंदों की तवील कतारें देखी गई, जिससे सिक्योरिटी अमले को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। जहरीले इंजेक्शन के जरिए शौहर को हलाक करने के जिला खंबम में पेश आई वारदात को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि इसी तरह की मुमसलत वाला वाकया इसी जिले में पेश आया। अंदरून एक हफ्ता इस तरह का यह दूसरा वाकया है। जराये के मुताबिक भिक्षम नामी शख्स ने अपनी दूसरी बीवी को, जो हामिला थी, इलाज के लिए खम्भम के एक हॉस्पिटल ले गया। इसने मंसूबाबंद तरीके से हामिला खातून को जब ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था, इसमें जहर भरा इंजेक्शन दे दिया। ग्लूकोज में जहरीला इंजेक्शन मिला देने की वजह से खातून की मौत हो गई। खातून की मौत के बाद भिक्षम ने ड्रामा करते हुए डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। डॉक्टर्स को शुबा हुआ और उन्होंने जब CCTV कैमरों में देखा तो मालूम हुआ कि भिक्षम ने जहरीला इंजेक्शन देकर बीवी को हलाक किया और डॉक्टर्स को जिम्मेदार करार देने की नाकाम कोशिश की। इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में इस तरह का ये दूसरा वाकया है। जमाल साहब नामी शख्स की बीवी ने नाजायज ताल्लुकात पर अपने शौहर को रास्ते से हटाने के लिए जहर भरा इंजेक्शन देकर हलाक करवाया था। बिजली गिरने से एक किसान हलाक हो गया। यह वाकया जिला कोमरम भीम आसिफाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इस किसान की शिनाख्त कागज नगर के इरेगोडम गांव से ताल्लुक रखने वाले 45 साला मोहन राव साबिक सरपंच के तौर पर की गई। वो अपनी फसल का तहफ्फुज कर रहा था कि अचानक बिजली गिरने की वजह से ये मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दीगर 5 अफराद मामूली तौर पर झुलस गए। जख्मी अफराद भी किसान हैं जिनका ताल्लुक भी इसी गांव से है। मोहन राव की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि दीगर किसान झुलस गए। ये तमाम किसान जंगली खंजीरों से खेतों के तहफ्फुज के लिए इसमें शब बसरी कर रहे थे। झुलस जाने वाले किसानों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। इसी दौरान रुकन असेंबली कोनेरू कोम्पा और जिला परिषद नायब सदर नशीन कोनेरू कृष्णा राव ने इस किसान के गमजदा अरकान खानदान से मुलाकात की और उनको पुरसा दिया। उन्होंने कहा कि महलूक किसान के खानदान को हुकूमत की जानिब से मुआवजा दिलाने के लिए वो इक़दाम करेंगे। रुकन असेंबली ने बादअज़ां हॉस्पिटल पहुंचकर ज़ेरे इलाज दीगर किसानों की भी इयादत की और डॉक्टर्स से ख्वाहिश की कि उनके बेहतरीन इलाज को यकीनी बनाया जाए। शहर हैदराबाद के कई हिस्सों में जुमेरात को सुबह बारिश हुई। शहर में
आजम तरीन दर्ज हरारत 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी दौरान तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने पेश कयासी की है कि जुम्मे को मतले अबरालूद रहेगा और बाज मुकामात पर हल्की बारिश होगी। जुमेरात की सुबह शहर के सेरीलिंगमपल्ली में 19.5 मिलीमीटर, बंडला गुड़ा में 14.8 मिलीमीटर, राजेंद्र नगर में 13.3 मिलीमीटर और कुकटपल्ली में 11.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कांग्रेस ने नए सदर के इंतखाब के प्रोग्राम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कांग्रेस के इलेक्शन इंचार्ज मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि पार्टी सदर के इंतखाब के लिए आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और 24 से 30 सितंबर तक किसी भी दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 1 अक्टूबर को की जाएगी और जिन उम्मीदवारों के नाम दुरुस्त पाए जाएंगे उनकी फहरिस्त भी उसी दिन की शाम तक जारी कर दी जाएंगी। उम्मीदवार 8 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। इलेक्शन इंचार्ज ने बताया कि उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 8 अक्टूबर को शाम 5 बजे के बाद शाये की जाएगी और फिर 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सदर के ओहदे के लिए तमाम रियासती हेडक्वार्टर्स में वोटिंग होगी। वोटों की गिनती पार्टी हेडक्वार्टर्स में 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे शुरू होगी और वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद इंतखाबी नताइज का ऐलान किया जाएगा। एनआईए ने जुमेरात के रोज मुश्तबा दहशतगर्दी फंडिंग लिंक के खिलाफ मुल्क भर में कई मुकामात पर रेड्स मारे और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के 10 से जायद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। जराये ने बताया कि अब तक कई एजेंसीज ने 10 रियासतों में छापेमारी की और पीएफआई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में छापे मारे जा रहे हैं। पीएफआई के मुश्तबा कारकुनों को दिल्ली के शाहीन बाग और लखनऊ के इंदिरा नगर से हिरासत में लिया गया। एजेंसी ने इस हफ्ते के शुरू में एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया था कि एनआईए ने पीएफआई कारकुनों के खिलाफ दर्ज एक मामले में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई मुकामात पर तलाशी ली। ये लोग मुबैना तौर पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने के लिए तरबियती कैंप कायम कर रहे थे। सेहत के शोबे में ताउन के लिए जुमेरात को सरकारी मिल्कियत वाली नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड एनएसआईसी और आंध्र प्रदेश मिडटेक जोन लिमिटेड के दरमियान एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। एनएसआईसी के दरमियान यहां बहुत छोटी छोटी और दरमियाना दर्जे की सनतें एमएसएमई के मरकजी वजीर नारायण राव की मौजूदगी में मुफाहमतनामा एमओयू पर दस्तखत हुए। मुआहदे के मुताबिक एनएसआईसी सेहत से मुतालिक खिदमात के शोबे में आंध्र प्रदेश मिडटेक जोन लिमिटेड के साथ ताउन करेगी। इस मौके पर वजारत के सेक्रेटरी बीबी सोएन और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। मुफाहमतनामे पर एनएसआईसी के चेयरमैन और जनरल मैनेजर गोरंग दीक्षित और एएमटीजेड के चेयरमैन और जनरल मैनेजर जितेंद्र शर्मा ने दस्तखत किए। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में गुज़िश्ता 24 घंटे में शदीद बारिश के दरमियान कल रात देर गए मकान और दीवार गिरने के 2 मुख्तलिफ वाकयात में 4 मासूम बच्चे जबकि दीगर वाक़े में एक जोड़े की मौत हो गई। इटावा के जिला मजिस्ट्रेट ओनेश राय ने जुमेरात की सुबह इन 2 वाकयात में 6 लोगों की मौत की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि इटावा के सिविल लाइन थाना इलाके के तहत चंद्रपुरा गांव में कल रात तकरीबन 1 बजे कच्चे के मकान की दीवार गिरने से मकान का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया जिसमें एक ही खानदान के 6 अफराद मलबे तले दब गए। जब तक गांव वालों ने उन्हें बचाने की कोशिश की उससे पहले 4 मासूम बच्चे और 3 भाई और 1 बहन की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चों की दादी और एक मासूम शदीद तौर पर जख्मी है। दोनों को इलाज के लिए जिला हेडक्वार्टर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है।
बिहार में वैशाली जिले के लालगंज थाने इलाके के खानचाक हाई स्कूल से पुलिस ने गैर मुल्की शराब के 255 कार्टून बरामद किए। पुलिस राय ने जुमेरात को यहां बताया कि इत्तला की बुनियाद पर बुध की रात देर गए खानचाक हाई स्कूल पर छापा मारा गया। इस दौरान स्कूल के कमरे से हरियाणा साख्त की गैर मुल्की शराब के 255 कार्टून बरामद हुए। महकमे सयाहत की जानिब से आज जनूबी कश्मीर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान कश्मीर में नए सयाहती मुकामात को बढ़ावा देने के लिए वादी और बाकी हिस्सों से आए हुए साइकिल सवारों ने शिरकत के इन मुकामात का दौरा करना शुरू किया। एक अहदेदार के मुताबिक इस तकरीब का इनेकाद महकमे सयाहत की जानिब से करार दिए गए नए सयाहती मुकामात को बढ़ावा देने की गर्ज से किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे प्रोग्राम के जरिए यहाँ सयाहत को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार के वसाइल पैदा किए जा सकते हैं। और यहाँ पर एक हमारे को लगा कि यहाँ पर जो आए हैं हमारे इतने प्रेम प्यार से बुलाया, हम कश्मीर को जो एक्सप्लोर ऐसा इतना जो कहते हैं ना जन्नत, तो हम जन्नत को एक्सप्लोर करने आए हैं। जो हम अभी तक देखते थे खाली वही एरिया देखते थे जो हमारे को बताया जाता था, जो बहुत कमर्शियल स्पॉट्स थे, बट ऐसे ऐसे एरिया देखने को हमारे को मिल रही है, जगहें जो हम कभी आज तक यहाँ पे आए नहीं हुए हैं। और कुछ फॉरेन टूरिस्ट इसमें साइकिलिस्ट भी हैं, नेपाल से कुछ आए हुए हैं, पुणे से कुछ आए हुए हैं और इसमें लोकल कश्मीरी साइकिलिस्ट भी हैं। टोटल जो है 60 साइकिलिस्ट इसमें हैं। तो मुद्दा और मकसद जो है क्रक्स इस इवेंट का ये है कि हम टूरिज्म को प्रमोट करें, जो नई डेस्टिनेशंस, क्योंकि हमारे पास जो ट्रेडिशनल या हमारी जो प्रोमिनेंट डेस्टिनेशंस है गुलमर्ग, पहलगाम, वो ऑलरेडी प्रमोटेड काफ़ी है और वहाँ पे फुटफॉल काफ़ी होता है। तो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता का कहना है कि यूनियन टेरिटरी के तमाम अर्जी मालिकान को माह रवां के आखिर तक डिजिटल लैंड पासबुक फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह पासबुक 3 जबानों हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में होंगे। मौसूफ चीफ सेक्रेटरी ने इन बातों का इजहार जुमेरात को यहां मीडिया के साथ बात के दौरान किया। उन्होंने कहा कि सितंबर के आखिर तक जितने भी अराजी मालिकान हैं उनको डिजिटल लैंड पासबुक 3 जबानों हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में फराहम किए जाएंगे। उनका कहना था कि पहली बार ऐसा होगा कि पासबुक आपको इस जबान में मिलेगी जिसको आप समझ सकेंगे, क्योंकि पहले जिस जबान में लिखा जाता था किसी के समझ में नहीं आता था कि क्या लिखा हुआ है। मेहता ने कहा कि में स्पोर्ट्स इवेंट्स एहतमाम करने का मकसद नौजवानों को मंशियात से दूर रखना है। उन्होंने कहा कि जो मंशियात के शिकार हुए हैं उनको हमारी मदद की जरूरत है और हुकूमत नौजवानों को मंशियात की लत में पड़ने से रोकने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रही है और स्पोर्ट्स इवेंट्स का एहतमाम इसी सिलसिले की एक कड़ी है। सरकार ने एक रिफॉर्मेटिव स्टेप लिया है डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का। समझ में तो आता नहीं था क्या लिखा हुआ है, तो मुझे हिचक नहीं कहने में कि सबसे पारदर्शी व्यवस्था बन चुकी है जम्मू कश्मीर। चाहे वो कोई भी एक्सपेंडिचर हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, सब कुछ पारदर्शी किया जा रहा है और लैंड पासबुक उसका एक हिस्सा है। और लैंड डिस्प्यूट्स अगर नहीं होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम सोसाइटी में नहीं होती। तो एक कोशिश है कि लैंड डिस्प्यूट्स ख़त्म हो, और जो बहुत बार ऐसा हुआ कि लैंड किसी की है ही नहीं, उसने दूसरे को बेच दिया, और जब उसको पता लगता है कि ये लैंड तो उसकी थी नहीं, उसने मुझे बेच दिया, तो पैसे कैसे वापस लेगा। तो इन चीज़ों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से रोक दिया जाए। एक और इशू ये आ रहा है कि जम्मू कश्मीर जो नेशनल हाईवे है उस पर ट्रक्स जो है सेब की ट्रक्स है, और कल आपने मीटिंग भी, किसान को कह रहा है कि मंडी तक उसका जो फ्रूट है वो नहीं पहुंच पा रहा है और सप्लाई और चेंज। आसपास में 2021 में 1200 घंटे लाइट मोटर व्हीकल को लगते थे, बड़ी गाड़ियों को तो 24 घंटे से ऊपर ही लग जाते हैं निकलने में। फिर ऐसा वक्त है कि हम लोग 5 घंटे में लाइट मोटर व्हीकल आने लगे और हेवी मोटर व्हीकल 7 घंटे में आने लगी, 7-8 घंटे।
हिंदुस्तान ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के मौके पर हिंदुस्तान, ब्राजील, जनूबी अफ्रीका, IBS से फरीकी वजारती कमीशन की 10वीं मीटिंग की मेजबानी की और कसीर जहती निज़ाम में इस्लाह के अपने अज़्म का एआदा किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने ट्विटर पर लिखा कि 10वीं IBS से फरीकी वजारती कमीशन की मीटिंग की मेजबानी की। IBS का अमल का जायजा लिया और उसकी सरगर्मियों को तस्लीम किया। आलमी और कसीर जहती उमूर समेत जुनूबी ताउन के फरोग को सराहा। हिंदुस्तान इस वक्त IBS का सदर है। उन्होंने कसीरुल जहती के लिए अपनी अहद बस्तगी का एआदा किया और ब्राजील के वजीर खारजा कार्लोस फ्रैंका और जनूबी अफ्रीका के वजीर सेहत जो फाहिला को शामिल होने के लिए शुक्रिया अदा किया। IBS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदुस्तान, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका को एक साथ लाता है। 3 बड़ी जमहूरियतों और 3 मुख्तलिफ बड़े-आज़मों की बड़ी मईशतों को एक जैसे चैलेंजेस का सामना है। इसराइल के वज़ीर आज़म यायर लैपिड और तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने 2008 के बाद पहली बार मुलाकात की। लैपिड के दफ्तर ने यह ऐलान किया। लैपिड के दफ्तर से जारी करदा बयान के मुताबिक यायर लैपिड और रजब तैयब अर्दोगान ने मंगल को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 77वें इजलास के मौके पर एक दूसरे से मिले। बयान के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इसराइल और दीगर जगहों पर इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों के साथ साथ इक़्तिसादी और तवानाई के ताउन और इलाकाई तरक्की पर तबादले ख्याल किया। लैपिड ने तुर्की के लिए इसराइली परवाज़ों की बहाली पर रोशनी डालते हुए कहा कि इससे दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत को मजबूत बनाने में बहुत मदद मिलेगी। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना में तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए मसाई जारी। गिफ्ट स्माइल के तहत तलबा में टैबलेट तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर KTR का खिताब। विजया डेयरी को मुल्क में पहले नंबर पर ले जाया जाएगा। दूध की तमाम मसनूआत दस्तयाब। विजया आइसक्रीम पार्लर की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। अन्नमकुंडा जिला कलेक्ट्रेट में बंजर ज़रई अराजियात पर जायजे इजलास का इनेकाद। रियासती वजीर ई दयाकर राव, सत्यावती राठौड़ और दीगर ने की शिरकत। स्मगल करके लाया गया सोना हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त। कस्टम के अहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद आने वाली खातून को किया गिरफ्तार। कांग्रेस सदर के इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी। 30 ता 24 सितंबर पर्चे नामजदगी का इत्तखाल और 17 अक्टूबर को होगी रायदही। मुल्क भर में NIA के रेड्स, कई अफराद गिरफ्तार। दहशतगर्दी की फंडिंग करने वाले मुश्तबा अफराद के खिलाफ की गई कार्रवाई। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास का इनेकाद। हिंदुस्तान ने इजलास के दौरान कसीर जहत में इस्लाह के अज़्म का किया एआदा। और अब इसी के साथ ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।